आखिर वो हो ही गया जिसका डर था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान और इजराइल के बीच चल रही तनातनी अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है और अब इसमें अमेरिका ने भी पूरी ताकत से एंट्री ले ली है। अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर दिया है, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं बल्कि एक पूरी तरह प्लान की गई एयर स्ट्राइक थी जिसमें B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। ये वही बम वर्षक विमान है जो दुनिया के सबसे एडवांस और खतरनाक माने जाते हैं। रडार से छिपकर दुश्मन के इलाके में घुसते हैं और पिन पॉइंट टारगेट पर हमला करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ट्रंप ने ये फैसला क्यों लिया। तो बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार फिर व्हाइट हाउस की दौड़ में हैं, उन्होंने खुद इस हमले की पुष्टि की और इसे पूरी तरह सफल करार दिया। हमले के तुरंत बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हमने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर सफल हमला किया है, फोर्डो, नतांज और इस्फहान। सभी विमान सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। फोर्डो पर हमने बमों का पूरा पेलोड गिराया है। हमारे अमेरिकी योद्धाओं को बधाई, अब शांति का समय है। ट्रंप का ये बयान जितना सीधा दिखता है उतना ही गहरा संदेश भी देता है। इस हमले में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर बात परमाणु खतरे की आएगी तो वो पीछे नहीं हटेगा। वहीं ट्रंप का यह भी कहना है कि अब शांति का समय है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इसे इतनी आसानी से भूल जाएगा। देखिए, ईरान ने अब तक इस हमले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अगर इतिहास देखा जाए तो ईरान शायद ही चुप बैठे। नातांज और फोर्डो जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम हैं। तो अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि ईरान क्या जवाब देता है। क्या ये हमला किसी बड़े युद्ध की शुरुआत है या फिर अमेरिका सिर्फ ताकत दिखाकर एक वार्निंग देना चाहता था। इस ऑपरेशन में जिन B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ वो अमेरिका की एलाइड फोर्स का हिस्सा हैं। इनमें ना सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने की क्षमता होती है बल्कि ये दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चमका देने में भी माहिर हैं। यानी हमला भी होगा और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से आया। तो दोस्तों, ये था अब तक का इस पूरी जंग से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट। अब सवाल आपसे, क्या अमेरिका ने सही किया? क्या ये कदम युद्ध को रोकने के लिए उठाया गया या जंग को और बढ़ावा देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इस मुद्दे की हर छोटी बड़ी खबर तुरंत पहुंचाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।